गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दिलशाद खान। और अब प्रीपोजिशन की सीरीज़ में कहा था मैंने लेकर के आऊँगा, मैं आ गया प्रीपोजिशन की सीरीज़ लेकर के। और मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सिर्फ आपको 4 मिनट की वीडियो दूंगा, लेकिन बेहतरीन मज़े के साथ देखिएगा आप, बहुत ही जिज्ञासा के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम दिलशाद खान और आप मेरे चैनल को इतना लाइक कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, तो मैं भी आपको उतनी सेटिस्फेक्शन से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और आज का जो वीडियो हम लेकर के आए हैं बड़े ही ख़ास हैं, और इसमें हम प्रीपोजिशन की जितनी भी सारी चीज़ें होंगी आपको हम डिस्कस करेंगे और हम लोग सब लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जिस किसी सेंटेंस के, किसी वर्ड के आस पास लगने से जो उसमें खूबसूरती आ जाती है, उसमें ब्यूटीनेस आ जाता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब यहाँ लिखा है कि मिस्टर राव इज़ कमिंग बाई, देखिए बाई यहाँ है ट्रेन, यानी किसी व्हीकल के लिए बाई लगता है। काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड से पहले देखिए इन लगा है ना। द टीचर इज़ प्लीज्ड विद यू, ये फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं माय डियर। ये जो प्रीपोजिशन आप देख रहे हैं ये फिक्स होते हैं, ठीक है, यानी बाई, इन और विद। इस तरह से ऊपर के वाक्य में आए हुए शब्द बाई में प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, अब देखिए काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि कितने काइंड्स हैं प्रीपोजिशन की। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं इनको कि कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, और इनके बेहतरीन एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आप इनकी स्क्रीनशॉट या अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं, कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि प्रीपोजिशन इतने होते हैं। नीचे दिए गए शब्द देखने में वर्ब्स या एडजेक्टिव की तरह लगते हैं, किंतु इनका प्रयोग प्रीपोजिशन जैसा होता है, आप देख सकते हैं गौर से। एक्सेप्ट, कंसीडरिंग, पेंडिंग, देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट, कंसीडरिंग, पेंडिंग, एक्सपेक्टिंग, लाइक, अनलाइक, बेयरिंग, इंक्लूड, वर्थ, नियर, कंसर्निंग, ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशन के लग तो रहे हैं कि एडजेक्टिव की तरह है, लेकिन ये एक्चुअली में होते नहीं। कुछ प्रीपोजिशन एक शब्द के होते हैं, जो कुछ एक से अधिक शब्द के, जिन्हें कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहा जाता है। देखिए पहले डिटेल में कंपटीशन एग्जाम में कहीं बैठ के देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अप टू, आउट, ओइंग, ड्यू, बिकॉज, as for, as to, along with, apart from, any form, away from, such as, in view of, together with, in spite of, by means of, on account, instead, on to, in comparison, है ना, in accordance with, of। ये इस तरीके, ये सारे पहले तो आप नोटबुक में लिखिए, और फिर इनके जब मैं आपको समझाता जाऊंगा तो आपको एक एक चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। अब आइए देखते हैं कुछ और, जैसे यहाँ पर दिया है पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। इंग्लिश सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन वाक्य के शुरू, मध्य या अंत में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। दिस इज़ अ बुक ऑफ पोएम्स, तो देखिए यहाँ लिखा है दिस इज़ अ बुक ऑफ पोएम्स, है ना। तो आपने यहाँ देखा कि बुक ऑफ पोएम्स लिखा है, तो पोएम्स की, फिर लिखा दिस ट्रेन गोज टू, देखिए यहाँ टू लगा है, टू की तरह यूज़ हुआ है। स्कूल बिगिन एट, यहाँ एट की तरह इस्तेमाल हुआ है, एट 10 o'clock। तो मैंने अभी आपको बताया है कि एट किसी टाइम या प्लेस के लिए लगाते हैं। ऊपर के वाक्यों में प्रीपोजिशन ऑफ एट का प्रयोग नाउन्स या जैसे पोएम्स दिल्ली एंड 10 o'clock के लिए लगा है, तो इनके लिए ये फिक्स होते हैं। वॉट आर यू ऑफ्रेड ऑफ, देखिए ऑफ्रेड ऑफ के साथ हमेशा लगता है, इसका मतलब होता है डरना, ऑफ्रेड ऑफ। फिर लिखा है लुक एट होता है हमेशा, और शी लाइक्स बीइंग लुक एट। मैथमेटिक्स इज समथिंग आई हैव लॉट ऑफ डिफिकल्ट विद। अब आप लॉट ऑफ का हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगाते हैं, लॉट ऑफ का जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि ऑफ्रेड ऑफ, लुक एट, डिफिकल्ट विद, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन क्लॉज के अंत में आते हैं, है ना।
प्रीपोजिशन क्लॉज के अंत में आते हैं तो उनके लिए लगता है, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर लिखा है कि हु आर यू थिंकिंग, हु आर यू थिंकिंग ऑफ। अब देखिए ये थिंकिंग के बाद यहाँ पर ऑफ लगा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑफ इस्तेमाल हुआ है। कि व्हाट आर यू लुकिंग एट, फिर यहाँ यूज़ हुआ है। व्हाट आर यू सो एंग्री अबाउट, एंग्री के बाद अबाउट लगा दिया है। आई एम गेटिंग मैरिड, गेटिंग मैरिड देखिए यहाँ लिखा है मैरिड के बाद टू लगता है, जब किसी और के लिए लगाते हैं हम गेटिंग मैरिड टू हो जाता है। और वेयर हैज़ द बस, वेयर हैज़ द बस बस फ्रॉम कम फ्रॉम, तो जब किसी चीज़ कहीं से आने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो से के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं और जाने के लिए टू लगाते हैं। WH वर्ड्स या हाउ से शुरू होने वाले प्रीपोजिशन के अंत में प्रीपोजिशन आता है। अब आप यहाँ गौर से देखिएगा एक वर्ड है कि अगर WH वर्ड का मतलब हुआ कि अगर वो हु से शुरू है तो प्रीपोजिशन अंत में आता है, ठीक है। और लुक एट दिस सेंटेंस, लिखा है कि यहाँ मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉट अ लॉट ऑफ ट्रबल, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो लॉट ऑफ लगता है, लॉट ऑफ का यूज़ होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है, मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ लिखा है कि हिज एड्रेस, दैट्स व्हाट आई एम नॉट श्योर ऑफ, तो देखिए यहाँ श्योर ऑफ लगा है और यहाँ ऑफ, लॉट ऑफ लगा है। तो यहाँ से वॉट या WH वर्ड के लास्ट में लगता है प्रीपोजिशन, एक यहाँ प्रीपोजिशन इन लगा है, आप देख सकते हैं। वॉट से शुरू होने वाले क्लॉज में भी प्रीपोजिशन एंड पोजीशन में आता है। तो अभी आपने देखा दो वर्ड कि अगर हु से स्टार्ट है, अगर वो हु से स्टार्ट है तो प्रीपोजिशन अंत में आता है, और अगर वॉट से स्टार्ट है, वॉट से स्टार्ट है तो प्रीपोजिशन एंड में आता है। आप लोगों ने इसको देख लिया। देयर इज़ द हाउस आई टोल्ड यू अबाउट, ये घर है, ये वही घर है जिसको मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि आई टोल्ड यू अबाउट, यहाँ लास्ट में लगा है। और यू रिमेंबर, आपको याद है, द बॉय, वो लड़का, आई वॉज गोइंग आउट विद, यहाँ पर देखो लगा है। दिस इज सॉन्ग, यहाँ लिखा है कि रिलेटिव क्लॉज में प्रीपोजिशन अंत में आता है। कुल मिला के यहाँ पर समझाने का मेरा मतलब ये है कि रिलेटिव, अगर रिलेटिव प्रोनाउंस है या क्लॉज है तो प्रीपोजिशन लास्ट में आता है। आप यहाँ देख सकते हैं यह रिलेटिव क्यों है। आप रिलेटिव प्रोनाउन अगर आप पढ़े होंगे तो आप उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऐसे क्यों लगाया था। दिस इज़ द हाउस, ये वही घर है। आई टोल्ड यू अबाउट, यहाँ पर संबंध है। देखिए यहाँ लिखा फाउंड ऑफ, रेफर टू, ऐसे। फिर यहाँ लिखा है 6 में, आई हेट बीइंग लाफ एट। तो ये तो फिक्स होता है कि लाफ के बाद हमेशा, नॉक के बाद हमेशा एट आता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन की श्रेणी में आता है। और इसके बाद मैं एक और आपको स्लाइड दिखाई देता हूँ, लास्ट स्लाइड है, और मुझे आशा है कि सारी चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे और पढ़ेंगे। द पेशेंट हैज़ ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड ऑन। देखिए यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ लगा है ऑपरेटेड ऑन। पैसिव क्लॉज में प्रीपोजिशन अंत में आता है जब पैसिव फॉर्म में बना होता है या पैसिव वॉइस में बना होता है सेंटेंस, तो प्रीपोजिशन लास्ट में आता है, आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ लिखा है कि इन्फिनेटिव जो होता है, इन्फिनेटिव जो फॉर्म्स होता है, इन्फिनेटिव में भी लास्ट में आता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इट इज़ बोरिंग प्लेस टू लिव ऑन, है ना। तो इन्फिनेटिव फ्रेज के अंत में प्रीपोजिशन आता है, तो यहाँ लिव इन लगा है और टू लगा है, टू राइट विद, टू इन्फिनेटिव हो गया। तो अगर टू इन्फिनेटिव हो जाता है ना, देखिए यहाँ पर टू इन्फिनेटिव लगा है। अब जब टू इन्फिनेटिव लगा है तो इनके बाद देखिए प्रीपोजिशन आता है। तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि किनके साथ कौन से फॉर्म में किस स्थान पर प्रीपोजिशन आता है। और पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा आप देख रहे हैं। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना और लाइक ज़रूर करना। हु इज़ इट फॉर,
फिर यहाँ देख लीजिए एक लास्ट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन में इस तरह से लगा है एम इज़ आर वॉज वर मेन वर्ब रहे तो प्रीपोजिशन अंत में आता है। आप गौर से देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में एम इज़ आर वॉज पर मेन वर्ब रहे तो प्रीपोजिशन अंत में आता है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, हु इज़ इट फॉर, हु व्हाट इज़ शी लाइक, तो प्रीपोजिशन अंत में आता है। तो लाइक देखिए प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है ना, ये चीज़ें क्लियर है। अब अगर लिखा है कि यहाँ WH क्वेश्चन तथा रिलेटिव प्रोनाउंस में, यहाँ लिखा है कि WH क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउंस क्लॉज में प्रीपोजिशन के पहले भी रखा जा सकता है। यानी WH वर्ड रिलेटिव क्लॉज हो तो प्रीपोजिशन को पहले भी रखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पहले रख के उसने बताया है, यहाँ पहले रख दिया उसने, ये देखिए आप देख सकते हैं पहले रखा है और पहले लिख करके वो समझाया है। ये देखिए, फॉर whom was the warning intended, on which light is the general travelling, the problem about which, तो यहाँ देख सकते हैं अबाउट है, यहाँ पर WH से पहले लगा है, W वर्ड से पहले प्रीपोजिशन लगा है। तो इस तरह के भी प्रीपोजिशन आ जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग नोट करिए और इन्हें समझने की कोशिश करिए। लास्ट 10 और 11 लिखा है कि हु के पहले प्रीपोजिशन नहीं आता, देखिए गौर से, किंतु होम से पहले आता है। इसीलिए पैसिव वॉइस में जब हम हु को होम बनाते हैं तो बाय होम लगाते हैं। हु डू यू इंटेंडेड टू ट्रैवल विद, है ना, ट्रैवल विद लास्ट में लगा है। विद होम डू यू इंटेंडेड टू ट्रैवल, नॉट विद हु, विद हु नहीं आएगा, विद होम आएगा, बाय होम आएगा, है ना, विद होम आएगा या बाय होम आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर बाय होम आ सकता है और विद होम आ सकता है, लेकिन इसके और भी कोई वर्ड नहीं आ सकता। लिखा है कि रिलेटिव क्लॉज केवल होम या विच के पहले प्रीपोजिशन आ सकता है, दैट के पहले नहीं आता, है ना। रिलेटिव क्लॉज में केवल होम या विच के पहले प्रीपोजिशन आ सकता है रिलेटिव प्रोनाउन में, और दैट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेंटेंसेस को गौर से पढ़िए। देयर इज़ द बॉय दैट आई यूज टू बी इन लव विद, तो यहाँ लिखा है उसने नॉट विद दैट, यहाँ विद, देखिए यहाँ दैट लगा है तो दैट के पहले विद नहीं आएगा। अगर होम होता तो होम से पहले आया था, यहाँ लिखा है कि दैट के पहले प्रीपोजिशन नहीं आता। इस तरह से मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताया और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी। और इसी आशा के साथ में मैं चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को कम से कम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम एक दोस्त को ज़रूर भेजें, जिससे कि उसका भी फ़ायदा हो। और आप खुद इतने होशियार हैं, बहुत ही जाने माने हैं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक्स आपको वीडियो देखने के लिए, और नोट डाउन करिए, समझिए, कोशिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली आकर के पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर में पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 8009378534। थैंक्स लॉट एंड हैव अ नाइस डे।